तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म हमारे पास नहीं दे रखी, तो अब इस केस में हमें क्या करना है यहाँ पर कि जब हमारे पास एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ना दे रखी हो, अगर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा के चलेंगे, इसके इंस्टेड, इसके बदले में हम क्या फॉर्मूला लगा के चलेंगे, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। क्योंकि देखो कैपिटल एक पिछले साल जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हमने वो पढ़ा था अपना स्टार्टिंग का टॉपिक बिल्कुल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो उससे अगर इक्वेशन को घुमाऊँ अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो कैपिटल का मतलब नॉर्मली क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो इन केस अगर एक्चुअल कैपिटल सभी पार्टनर्स के हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे हम एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, ये वाली जो जगह है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड केसेस का, यहाँ पे देखो सेकंड केस में क्या चीज़ है हमारे पास कि जब हमने सी को एडमिट किया 1/7 शेयर के लिए और कैपिटल हमें 60,000 दे रखी थी, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकली मेरी, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,20,000। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटीज़ 2,70,000 एंड 50,000। यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को हम बोलते हैं नेट वर्थ ऑफ फर्म, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ 2,70,000 माइनस 50,000। अब एक्चुअल खुद सोचो कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखी थी यहाँ पर, तो इसमें कौन कौन अभी तक काम कर रहा था, इसमें तो पार्टनर्स ए और बी काम कर रहे थे, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी उन्हीं की थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ तो करेंगे 2,70,000 माइनस 50,000, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें अभी तक बैलेंस शीट में सी का नाम था ही नहीं, इसीलिए सी की कैपिटल को यहाँ पे हम फर्दर अलग से ऐड करेंगे, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से चीज़ लगानी पड़ेगी कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये हमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी। ऊपर वाले में तो तीनों की आ गई थी ऑल पार्टनर्स लिखने पर, लेकिन इसमें क्या हुआ था क्योंकि बैलेंस शीट 2 जनों की थी अब तक, तो इस वजह से एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ लगाया, लेकिन अलग से हमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल अलग से ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 60,000, 270 माइनस 50 220 प्लस 60 280, गुडविल ऑफ फॉर्म 60,000, उसमें से सी का शेयर निकालेंगे, ठीक है, 420 माइनस 280 140, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 1/7 20,000, ये सी का शेयर निकल आएगा। क्योंकि बिल्कुल सेम निकल के आया इसीलिए एंट्रीज हमारी ऊपर वाली रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर थर्ड। देखो केस नंबर थर्ड में क्या दिया हमें, यहाँ पर इसने बैलेंस शीट दे दी, ठीक है, यहाँ पे इसने हमें बैलेंस शीट दे रखी है। अब ये देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल, और सी को एडमिट कर रखा है हमने 1/7 शेयर के लिए 60,000 एज कैपिटल। तीनों के से देख के चलोगे तो गुडविल की कोई भी इसने बात नहीं कर रखी, जबकि एंट्रीज गुडविल की मांगी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हिडन गुडविल बोलते हैं, इस टॉपिक को पूरे को नहीं दे रखी थी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है, तीनों क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है। फिर अगर हमें कैपिटल्स गिवन है तो तीनों की कैपिटल माइनस होगी, अगर हमें कैपिटल्स भी नहीं गिवन, पुराने पार्टनर्स की एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है, तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे प्लस उसमें नए पार्टनर की कैपिटल जोड़ लेंगे, उसके बेसिस पे निकलेगी। और जब हमें बैलेंस शीट गिवन होगी तो हम कैसे करके चलेंगे, देखो पहला स्टेप वही था, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/1, सेम आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ फर्म निकालेंगे, नेट वर्थ अब बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग निकलेगी। देखो इसका मतलब वही है कि बिजनेस में इन्होंने खुद का पैसा कितना लगा रखा था, जो ऊपर मतलब था, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, एक तो इनकी कैपिटल कितनी लगी थी ये देखेंगे, 1.5 लाख प्लस 90,000, 1,50,000 प्लस 90,000, प्लस इसमें सी की कैपिटल जोड़ लेंगे, ठीक है, कैपिटल्स में कैपिटल जोड़ देंगे, ठीक है। सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 60,000, तो यहाँ पे हमारे पास सी की कैपिटल हो गई 60,000, प्लस इसमें रिजर्व जो होते हैं, तो रिजर्व्स का मतलब होता है खुद का पैसा, खुद का बचाया हुआ पैसा, तो वो कितना है 15,000, इसमें रिजर्व जोड़ लेंगे। और कोई ऐसी चीज़ जो रियलिटी में एसेट है ही नहीं लेकिन हमने एसेट्स में शो कर रखी है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस कोई एसेट नहीं होता, ये चीज़ें मुझे दिखती हैं, बिल्डिंग मेरा एसेट है दिखेगा, स्टॉक दिखेगा, डेटर्स दिखेंगे, तो ये तो मेरे एसेट्स हैं, बट रियलिटी में ये कोई एसेट नहीं होता एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। इस वजह से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट के नाम से। तो इसका मतलब होता है कि खुद का टोटल पैसा माइनस जो ऐसे एसेट्स जो हमें मतलब हमने एसेट में दिखा रखे हैं बट रियलिटी में एसेट नहीं है। इस फॉर्मूले को तुम लर्न कर लेना पूरा ये वाला, ठीक है।
ये लर्न करना है फॉर्मूला, तब जाके क्वेश्चन इसका हो पाएगा पूरा। ठीक, तो ये माइनस करेंगे 150 प्लस 90 240 प्लस 63 लाख प्लस 15,000 3,15,000 माइनस 35 280। गुडविल ऑफ फॉर्म 140 और उसके बाद सी शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इक्वल टू 20,000। तो एंट्रीज हमारे पास बिल्कुल सेम हो जाएंगी ऊपर वाले केस की। ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ इस क्वेश्चन में मेथड्स बताए हैं। स्टेप नंबर 1 टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म, नए पार्टनर की कैपिटल में से को डिवाइड करो उसके शेयर से। फिर स्टेप नंबर 2 में गुडविल कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 वाला टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म माइनस, इसमें अगर हमें कैपिटल दे रखी है सभी पार्टनर्स की तो वो माइनस कर लो, अगर कैपिटल नहीं दे रखी तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ वाला फॉर्मूला लगा के नए पार्टनर की कैपिटल एडअप कर लो। ठीक है, और अगर हमें बैलेंस शीट ही डायरेक्टली दे रखी है तो उसमें कैपिटल में रिजर्व जोड़ो और उस कैपिटल तीनों पार्टनर की, ठीक है, उसमें रिजर्व जोड़ो और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स हटा दो। ठीक है, तो ये हमारे पास गुडविल का टॉपिक अब जाके पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, अच्छा अब उसके बाद फिर गुडविल के बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। 2 टॉपिक हो गए ना, इसमें भी कैलकुलेशन ऑफ रेशोज़ हो गया टॉपिक हमारा कंप्लीट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस थे थोड़े से याद करो तो वो वाले क्वेश्चंस थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो टॉपिक्स इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब जो उसमें कवर्ड अप थे वो इसमें भी कवर्ड अप हैं, बस उसमें क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ WCR और ट्रीटमेंट ऑफ IFR। ठीक है, उसमें कैसा था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो केसेस वहाँ पर पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वही चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, इसको करने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। बस इसमें क्या होगा, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये A और B में बटेंगे, C में कुछ नहीं बटेगा बस। ठीक है, दोनों टॉपिक्स में ट्रीटमेंट ऑफ IFR और ट्रीटमेंट ऑफ WCR। फिर आगे टॉपिक करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा सा समझाता हूँ मैं तुम्हें। रिवैल्यूएशन अकाउंट याद है ना, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होना, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होना, लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होना और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, इसमें यहाँ पे गेन आ जाता था और इसमें यहाँ पे लॉस, जो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। सेम टॉपिक यहाँ पे, बस एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बना दिया था फॉर रिवीजन पर्पज ओनली कि थोड़ा सा तुम्हें याद आ जाए टॉपिक। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अनरिकॉर्डेड व्हीकल 10,000 रुपये का नाउ टू बी अकाउंटेड इन बुक्स। अब इसको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 रुपये का जो कि हमें बुक्स में डालना है अब। ठीक है, अब देखो जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को मैं बुक में डालूंगा तो अनरिकॉर्डेड एसेट किस साइड रिकॉर्ड होता है हमारे पास, रिवैल्यूएशन की बाय साइड में। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री कैसे बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो पिछले उसमें पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, देखो अब एंट्री क्या बनेगी, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक, 10,000 रुपये। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे 5,000 रुपये के, अब हमें बुक्स में डालने हैं तो वो 2 साइड में डलते हैं रिवैल्यूएशन के, इस साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 5,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 20%, बुक वैल्यू 16,000। स्टॉक हमने अंडर वैल्यू कर रखा था, अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को कम दिखा रखा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो स्टॉक की जो सही वैल्यू है ना, स्टॉक की बुक वैल्यू निकाली जाएगी। इस केस में स्टॉक की बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 16,000। अगर मैंने किसी चीज़ को 20% कम दिखा रखा है तो इट मीन्स कि उसको कितने परसेंट पे दिखा रखा है, उसको 80% पे दिखा रखा है। तो 16,000 को डिवाइड करूँगा 80% से, तो कैसे निकलेगा, 16,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि उसकी सही वैल्यू कितनी निकल के आई, 20,000 रुपये। तो जो स्टॉक की वैल्यू पहले 16,000 थी जो गलत दिखा रखी थी, अब उसे सही करके कितना करना है, 20,000 रुपये करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को कितने से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 4,000 रुपये से वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाते किस साइड एसेट की वैल्यू, बाय साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 4,000 रुपीज़। इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 16,000 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि ये 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें कितनी परसेंट वैल्यू बढ़ानी है, 20%।
तो इसको 20/80 भी कर सकते हैं अगर याद रहे, ठीक है। नहीं तो फिर इस मेथड से ये रफ वर्क हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाला काम हमारा होगा रफ में, और इसके अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे, ठीक है। और एक केस था प्लांट टेकन ओवर बाय ए 14,000, जिसकी बुक वैल्यू 12,500 रुपये थी, ठीक है। तो इसमें जो 12,500 रुपये वाला प्लांट 14,000 रुपये में ए ने ले लिया। तो सबसे पहले तो प्लांट की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। प्लांट की वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, तो रिवैल्यूएशन की बाई साइड। तो एंट्री क्या बनेगी पहली, प्लांट टू रिवैल्यूएशन 1,500 रुपये। फिर उसके बाद ये वाला प्लांट उठा के ए को दे देंगे। तो प्लांट का नॉर्मल नेचर एसेट होता है, डेबिट, तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। तो टू प्लांट, और ये किसके नाम पे डाल देंगे, ए के नाम पे, ए कैपिटल टू प्लांट। और अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नए वाली वैल्यू है, ठीक है, 14,000 रुपये। पहले हमने 12,500 वाले प्लांट को इंक्रीज़ करके पहले 14,000 बनाया, 1,500 इंक्रीज़ करके, फिर उस प्लांट को किसको दे दिया, ए को। तो ये हमारे पास यहाँ तक का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बस ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से अब बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 5-6 बड़े क्वेश्चन थे और चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आधा चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट। यही मैं तुम्हें कह रहा था कि जो पुराने टॉपिक्स हमने कर रखे हैं, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बेसिस पे हमारा नए वाले चैप्टर काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम अपना जो बड़े क्वेश्चन हैं।